हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टनल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग चलने वाले हैं पढ़ने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.2 यहां तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से पहले मैं आपको बता दूं, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। 6.1 में भी पढ़ा था और 6.2 में भी पढ़ा था। ठीक है, तो एक चीज सवाल निकल के आता है, जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज सिमिलर है ना, तो सिमिलैरिटी के लिए क्या होता था? सिमिलैरिटी के लिए हम दो रूल पढ़ते थे, है ना। एक तो क्या स्टेटमेंट क्या होता था कि भाई अगर दो पॉलीगॉन्स को, है ना, टू polygons with same number of sides are similar, है ना, if कह रहे हैं कि अगर दो पॉलीगॉन जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड हो वो सिमिलर होंगे तब जब देयर corresponding angles are equal। ठीक है, या तो उनके corresponding एंगल इक्वल हो, एंड दूसरी चीज their corresponding sides are proportional, है ना, कि भाई दो सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर तभी कह सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो हो वो प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जैसे मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी है और एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो अपने पास ये दो ट्राइंगल है। अब ये दो ट्राइंगल पी ए बी सी और पी क्यू आर कब इक्वल होंगे, कब सिमिलर होंगे? ध्यान सुनना, इक्वल नहीं, इक्वल कॉन्ग्रुएंस को बोलते हैं। सिमिलर कब होंगे, ध्यान से सुनना, जब अगर मैं कह दूं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करो तो आपको दिख रहा होगा एक लाइन इसमें है, दो लाइन इसमें है, तीन लाइन इसमें है। इसका मतलब एक लाइन इसमें है और एक लाइन इसमें है, यानी कि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर तब होंगे, है ना, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी सिमिलर इफ, कब होंगे? जब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो जाए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाए और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर हो जाए। ठीक है, ए इक्वल्स टू पी हो जाए, बी इक्वल्स टू क्यू हो जाए और सी इक्वल्स टू आर हो जाए। भाई इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम रेशियो में हो जाए, या फिर नहीं, एंड। ठीक है, एंड। यहाँ एक चीज याद रखना, ये दोनों चीजें होना जरूरी है, इनमें से एक भी क्राइटेरिया मिस हुआ तो नहीं होगा। तो एंगल सारे इक्वल होने चाहिए और उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। अगर इतनी चीजें हो जाती हैं बच्चों तो हम कहेंगे कि भाई ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा है 6.1 में, 6.2 में कि भाई हमको एंगल्स इक्वल करने हैं और साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल करना है। बात ये आती है कि जब आपके एग्जाम में प्रूविंग करने के लिए आएगा कि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो, तो अब क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर एक एंगल को इक्वल करें या हर साइड को इक्वल करें, है ना, हर साइड को प्रोपोर्शनल शो करें?
भाई ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा कि भाई एक एक एंगल उठा के इक्वल करो, फिर साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और थोड़ा सा सिमिलैरिटी को थोड़ा आसान बनाने के लिए और शॉर्ट में यानी कि कम मेहनत के साथ और थोड़े से कम लेंदी बनाए इसको, इसके लिए हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया निकाले। ठीक है कि भाई आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एक एंगल और एक एक साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ क्राइटेरिया हम बना देते हैं, ये रूल्स है ना, बाद में ऐसा देखा गया कि कुछ रूल्स पता चले हमको, फिर उन्होंने कहा कि भाई ये रूल्स अगर आप लगा के ये चीजें कर देते हो तो आपको ये हो जाएगा कि सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी। कितने क्राइटेरिया हमारे पास देखो, कुछ लोग कहते हैं 3 है, कुछ लोग कहते हैं 4 है। अगर किसी ने ध्यान से एनसीईआरटी के अपनी बुक है, आप उसको पेज पलट के एकदम लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे एक बॉक्स है और उस बॉक्स में RHS भी लिखा हुआ है। ये ज्यादातर लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है, छोड़ दिया जाता है ये, है ना, पर होता है वो एक भी, ठीक है, एक वो भी होता है, याद रखिएगा। ध्यान से सुनना एक चीज, इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में टोटल होते कितने हैं, है ना, तो 4 क्राइटेरियाज हैं बेटा। ठीक है, कितने हैं? 4 क्राइटेरियाज है। 4 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। एक तो है मेरा SSS, ठीक है, एक है मेरा SSS, एक है मेरा SAS, ठीक है, एक है मेरा AAA, ठीक है, चौथा है मेरा AA, और जो एक बहुत ज्यादा लोग नहीं यूज करते हैं दैट इज RHS। ठीक है, ये क्या है मैं समझाता हूं, ध्यान से सुन लो। ठीक है, नाम पहले याद रखो। तो SSS का मतलब आप 9th में पढ़ चुके हो, साइड साइड साइड। ठीक, रिलेशन मैं आपको भी समझाता हूं, ठीक है, पहले याद रखो ना कि जब SSS आपको लगाएंगे तो याद रखिएगा साइड साइड साइड, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रिलेशन आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा मैं आपको समझाऊंगा अभी। SAS इसका नाम होगा साइड एंगल एंड साइड। ठीक है, तो जब ये वाला रूल लगेगा तो साइड्स 2 होंगी और एक एंगल होगा, है ना। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ये और इसके बीच का ये एंगल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से AAA का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से AA का मतलब होता है एंगल और एंगल। ठीक है बच्चों, तो अपने पास ये 4 जो है वो सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, और ये जो है ये राइट RHS है। R का मतलब होगा राइट एंगल, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। H का मतलब यहां पे हाइपोटेनस, और एक कोई साइड, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाला क्राइटेरिया। तो अपने पास अगर ऐसे देखोगे तो टोटल 4 हैं जो बुक्स में बहुत ज्यादा मेंशन है। एक आपके बुक के पीछे दिया हुआ है RHS, लगा सकते हो आप, बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है, पर RHS जो है वो है क्राइटेरिया में। ठीक है, कर सकते हो आप, ठीक है, मना नहीं है आपको, ये कर सकते हो आप। ठीक है, अभी क्या है कि ये तो सिंपल सा हो गया, अब हमको देखना है कि ये इनको एक एक करके पढ़ना कैसे है और प्रूविंग कैसे करनी है। ध्यान से सुनो, मिटा दो इसको, एक बार हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। 4 क्राइटेरियाज है वो, वही सब हमको पढ़ना है, कैसे का यूज करना है ध्यान से देखिए। चले हटाएं। अच्छा, आप लोगों को में से कितने लोगों को रोटेशन आता है? ठीक है, रोटेशन बहुत जरूरी है बच्चे। अगर आप किसी ट्रायंगल में क्लॉकवाइज एक पॉइंट चुनते हो, कोई भी, जैसे मान लो इसमें A चुना था, और A से अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो दूसरा वाला ट्रायंगल जो होगा उसमें भी आप क्लॉकवाइज जाओगे, और इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। ठीक है, घड़ी की सीधी दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, घड़ी ऐसे सीधी चलती है तो उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसे चलोगे सीधे तो क्लॉकवाइज होगा, और जब आप ऐसे चलोगे उल्टे साइड तो आप वो होगा एंटी क्लॉकवाइज।
तो आपका रोटेशन जो है वो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में बहुत मायने रखता है। रोटेशन बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, कुछ भी यूज मत करना, रोटेशन का बहुत यूज होता है, ऐसे आपको फालतू में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन जब करने लगेंगे तो और अच्छे से इसको देखेंगे, पर फिलहाल के लिए याद रखना कि रोटेशन बहुत मायने रखती है, समझ गए। चलो अब एक एक करके जरा देखते हैं कि इन रूल्स को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले वाला जो रूल है दैट इज एस एस एस, यानी कि साइड साइड एंड साइड। साइड 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 को कैसे यूज करना है ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल है ना, ए बी सी, और एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि एक साफ दिख रहा है, एक छोटा है, एक बड़ा है। साइड 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 क्या कहता है कि भाई अगर आप किसी तरीके से ये प्रूव कर दो कि ये ए बी है ना, इसकी एक साइड और इसकी दूसरी साइड, या इसकी एक साइड इसकी दूसरी साइड और इसकी एक साइड इसकी तीसरी साइड, मतलब पहली दूसरी तीसरी साइड है ना, इसकी इस पहले वाले ट्रायंगल की पहली दूसरी तीसरी साइड इस वाले ट्रायंगल की पहली दूसरी तीसरी साइड से अगर प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे जैसे अगर मैं यूज करूं कि मान लो यहाँ पे ए बी, अगर आप किसी तरीके से ये प्रूफ कर पाते हो कि ए बी अपॉन में डी ई, ठीक है, ये वाले साइड के, ये नीचे वाला बेस नीचे वाले बेस के, बी सी अपॉन में ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ, ये अगर आप प्रूफ कर पाते हो तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के लिए, ठीक है। ये साइन याद है, तो ये साइन यूज होता है सिमिलैरिटी के लिए, सर्कल मत लगा देना, ठीक है, बताने के लिए लगाया था ये वाला साइन। तो एक तो ये एस 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 वाला है, ठीक है। खेल कहां से आएगा, खेल कहां से गड़बड़ होगा, जब आप दूसरे में आ जाओगे जिसमें एस ए एस होगा, जहां एंगल का रोल आ जाए वहीं पे आपसे रोटेशन वाला इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। साइड एंगल साइड, फिर से दो ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर। अभी ध्यान से सुनना, मैं एक एंगल यहां ले रहा हूं 45 डिग्री और एक एंगल यहां ले रहा हूं 45। दिखने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि भैया इमेज थोड़ी सी ऐसे हो गई क्या, थोड़ा उल्टा हो गया है ना, पर आप करना नहीं, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। यहां पे एंगल पे खड़े हो जाइए आप ए पर, और ए पर सोचिए कि किस तरफ रोटेशन जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ घूम जाइए, इस तरफ जा रहा है उस तरफ। घूमने का कोई बंदिश नहीं है, आप इधर भी घूम जाइए इधर भी घूम जाइए, किधर भी आप घूम सकते हैं। ध्यान से सुनना, मान लो मैं इधर घूमता हूं, ठीक है, तो मैं ए से जाऊंगा सी से, सी पे, सी से जाऊंगा बी पे, बी से वापस जाऊंगा ए पे, तो ये मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए सी बी। अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूं तो ऐसे लिखूंगा इन ट्रायंगल ए सी बी, और यहां पे अगर आप देखोगे तो 40 डिग्री इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है। यहां से शुरुआत करो आर से, आर से क्लॉकवाइज जाना है, इसमें क्लॉकवाइज गया हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाओ, यहां से जाओ यहां, क्यू से जाओ पी और पी से जाओ आर, तो ट्रायंगल जो बनेगा एंड ट्रायंगल आर क्यू पी, आर से चले क्यू पे, क्यू से चले पी। इस तरह से आपको रोटेशन याद रखनी है, रोटेशन का ध्यान देना है बच्चों कि अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। उल्टा घूमते हो तो उल्टा घूमना, सीधा घूमते हो सीधा घूमना। अगर इन दोनों ट्रायंगल में आप किसी तरीके से ये प्रूफ कर पाते हो कि भाई इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड, इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाए और ये एंगल इक्वल हो जाए, ऐसा करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो रेशियो है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका ये साइड है ना, तो इसका देखोगे तो ये साइड होगा,
समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ और इस ट्रायंगल के ऊपर चिपका दो, समझ रहे हो? इसको ए को ऐसे घुमाओ और यहाँ पे ऐसे लाके चिपका दो, तो देखोगे कि ये वाला साइड जाके पी आर के ऊपर हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी तरीके से ये प्रूव कर पाते हो कि भाई ए बी अपॉन में इधर का साइड पी आर, ठीक है, और इधर साइड देखोगे तो ये सी से बी, सी बी अपॉन में आर क्यू, ठीक है, और उनके बीच का एंगल, एंगल क्या है, ये दो साइड हमने प्रोपोर्शनल कर दी और उनके बीच का एंगल, ठीक है, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर। अगर आप बच्चों ये कर देते हो कि दो साइड हमने प्रोपोर्शनल दिखा दी और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा दिया, तो आप कह सकते हो कि भाई ट्रायंगल जो ए सी बी है ना, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर क्यू पी के बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। रोटेशन बहुत ध्यान से दिमाग में याद रखना, जहां खड़े हो वहां से क्लॉकवाइज गए तो दूसरे वाले में भी वहीं पे खड़े होके वहां से क्लॉकवाइज घूम जाना, समझ में? जो ट्रायंगल बनेगा दोनों को ट्रायंगल ले लेना और थोड़ा सा उसको ऐसे घुमा के देख लेना रखने पर किधर आएगा, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार सेम फिगर बन जाए, पर लगना चाहिए, ठीक है, समझ गए? तो ये अपने पास दो क्राइटेरिया हो गए, एस 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 हमने पढ़ा और एस ए एस हमने पढ़ा, ठीक है। अभी तीसरा, जहां एंगल वाला, याद रखना एक चीज, साइड वाले में कोई दिक्कत नहीं है आपको बहुत ज्यादा रोटेशन की, ठीक है, पर रोटेशन में क्या दिक्कत क्या है कि अगर यहां से घूम रहे हो क्लॉकवाइज, इसमें भी याद रखना क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूमना, ये चीज आपको एकदम याद रखनी है, चाहे एस 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 से निकाल रहे हो चाहे एस एस से, किसी से भी निकाल रहे हो, आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना, और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। बड़े ध्यान से सुन लेना एक बार और याद रखना इसको। फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया हो गया, अब अपन चलते हैं थर्ड वाले पे, ठीक है। थर्ड वाला क्या है जरा देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इस वजह से, ठीक है। एस 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 दिमाग में याद रखना, रोटेशन सबसे जरूरी चीज है, रोटेशन। रोटेशन अगर आप सही रखोगे तो इसके क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, फटाफट मिलेंगे आपको। अभी दो क्राइटेरिया हमारे पास और बचे हैं, ठीक है, ए और ए, दोनों को एक साथ ही निपटा देते हैं, ठीक है। चलो तीसरा, ए या फिर ए को भी इसी में ले लो, इसको हम लोग एंगल 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 बोलते हैं। चेंज क्या है ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है, तो ये डी ई एफ है, ये पी क्यू आर है। अभी ध्यान से सुनो, मान लो एक ये एंगल है मेरा, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। समझ गए? अभी ध्यान से सुनो, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, क्योंकि इसमें ये इक्वल है तो ये इक्वल होगा। अब एक काम करो, रोटेशन देखो, यहां से एंगल 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 क्या कहता है कि आपने अगर किसी ट्रायंगल में तीन एंगल इक्वल दिखा दिए तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसी तरीके से ये भी कहता है कि मान लो तीन नहीं दिखा पा रहे हो तो दो दिखा दो, ठीक है। अगर आप दो एंगल भी सिमिलर दिखा दिए, दो एंगल भी इक्वल दिखा दिए, तो वो ट्रायंगल अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। अपन क्या करते हैं, तीनों एंगल को जरा देखते हैं। अभी मैं रोटेशन का खेल देखो, ये मान लो पहला एंगल है, यहां से मैं चलता हूं क्लॉकवाइज, ऐसे जाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, अब मैं अगर यहां से तुमसे बोलूं कि ये इसका पहला एंगल है और यहां से मैं चलता हूं क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान से सुना, अगर मैं यहां से चलता हूं क्लॉकवाइज तो यहां से क्लॉकवाइज चलूंगा तो इसका करस्पॉन्डिंग तो भाई ये है ना। और ध्यान से सुनो, अगर मैं एफ से स्टार्टिंग करता हूं, तो भाई इस तरफ तो मिला ही नहीं ये 3, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये 40 है और ये 40 है ना, ये 60 है और ये
60 है, ये 60 है, ठीक है। और ये ट्रायंगल में ये क्या है, क्या नाम है इसका, 60 40, तो ये बचा मेरा कितना 80, है ना, ऐसा है कुछ। अब जरा क्लॉकवाइज आओ, तो 40 के बगल में 60, ये क्लॉकवाइज में ऐसे चला, ये क्लॉकवाइज में देखो 60, तो यहाँ 80 नहीं आ सकता क्योंकि क्लॉकवाइज में ये चला गया, है ना। तो यहाँ से आपको अगर इक्वल इसको प्रूव करना है तो ये यहाँ पे 60 आना होगा, और यहाँ पे आपको केवल 2 लाइनें देखनी होंगी और ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये रोटेशन का इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही ये इधर घूमा तो 40 के बाद 60 मिला, इधर 40 के बाद 60 नहीं मिल रहा था, 80 मिल रहा था, तो ये सिमिलर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ये चला इधर 40 से 60, ये चला 40 से 60, फिर ये चला 60 से 80, फिर ये चला 60 से 80। अब देखो ये सिमिलर हो जाएंगे। तो एक ट्रायंगल देखो 40 से शुरुआत किया था, तो ट्रायंगल लिखेंगे एफ से चले ई से चले डी, समझ गए, एफ से चले ई से चले डी और डी से चले एफ, ठीक है। तो वापस से डी से एफ, फिर इधर भी चलो, यहां से स्टार्ट कहां से आया, क्यू से, तो ट्रायंगल हो जाएगा क्यू से चले पी और पी से चले आर। अब यहाँ पे सिमिलर कब होंगे, ये सिमिलर तब होंगे जब यहाँ पे एंगल एफ जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल ई जो है वो एंगल पी के इक्वल हो गया, और एंगल डी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो गया। भाई ये अगर 3 तुमने दिखा दिए तो तुम लिख सकते हो ट्रायंगल एफ ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू पी आर के। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मान लो इसमें से 2 नहीं दिखा पाए, लेकिन दिखाना तुमको करेस्पॉन्डिंग वाले ही है, तो अगर मान लो ये एंगल नहीं भी दिया हुआ है और ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, तो आप 2 एंगल भी अगर इक्वल दिखा देते हो करेस्पॉन्डिंग वाले, फिर आप यहां से स्टार्टिंग करोगे, मान लो यहां से कर दिया, यहां से कर दिया 80, तो यहां से भी 80 से चलोगे, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टिंग आप 2 एंगल भी अगर इक्वल दिखा देते हो तो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। तो आगे या तो आप 3 एंगल दिखा दो तब सिमिलर हो जाएगा, या तो आप 2 एंगल दिखा दो तब सिमिलर हो जाएगा। रोटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको अभी बताया करके, है ना, कि पहली बार में जब रोटेशन हो रहा था तो 80 ऊपर हो जा रहा था और 60 यहाँ पे, तो गड़बड़ हो जा रहा था। इसलिए रोटेशन हमेशा याद रखना कि जब क्लॉकवाइज घूमो ना या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो जो एंगल यहाँ पड़ा हुआ है वो एंगल यहाँ पे, और जो एंगल इसके बगल में है वो एंगल साथ में उसके मिलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है, मान लो किसी और कोने में है वो, अगर किसी और कॉर्नर में वो एंगल बन भी रहा है लेकिन उसके साथ नहीं आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज में, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना, सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना। तो ये हमारा तीसरा क्राइटेरिया खत्म हुआ। अब एक सिंपल सा क्राइटेरिया जो है वो आरएचएस वाला है। आरएचएस वाले को क्या बोला है उन्होंने, ध्यान से सुनना। चौथा जो क्राइटेरिया है दैट इज आरएचएस। आरएचएस क्या है, राइट एंगल है ना, ये तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि राइट एंगल है, और एक मेरा हाइपोटेनस है, बस इसको सुन लो, ठीक है, और एक साइड है। अभी ये क्या कह रहे हैं कि मान लो कि एक मेरा ट्रायंगल है जिसमें एक राइट एंगल है ना, राइट एंगल तो होगा ही होगा, तो एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल होगा, है ना। और ये कह रहे हैं कि अगर हाइपोटेनस मतलब एक ट्रायंगल के हाइपोटेनस का दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस का रेशियो और एक ट्रायंगल के साइड्स का दूसरे ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, मतलब एक साइड का रेशियो अगर ये सेम कर देते हो तुम, ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि आरएचएस से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। समझ आया? तो आरएचएस का मतलब अगर तुमने दो राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए तुमको ऐसा, ठीक है, अभी ए बी सी डी ई एफ, एक 90 डिग्री है, तो मान लो ये 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है, इसके साथ ये हाइपोटेनस का इसका H1 और इसका मान लो H2 है, तो H1 अपॉन H2 तुम दिखा दो, ठीक है, और वो इक्वल कर दो किसी एक साइड, मान लो इसका या इसका ले लो या इसका कोई भी एक ले लो, तो मान लो मैं लेता हूँ BC अपॉन में EF, ठीक है, मैं नीचे का दोनों बेस ले लेता हूँ, तो ये वाला और ये वाला, और H1 और अपॉन H2 ले लेता हूँ। अगर ये तुम रेशियो इक्वल कर देते हो हाइपोटेनस का और किसी भी एक साइड का, अगर इनका रेशियो सेम आ जाता है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो आप ये कह सकते हो कि आरएचएस से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्राइटेरियाज हैं सिमिलैरिटी के, इन्हीं का हम यूज करेंगे और इन्हीं का यूज करके
6.3 में दिए गए सारे क्वेश्चंस को हम आगे आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। रोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसको, ठीक है, कैसे रोटेट करना है। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो क्लॉकवाइज जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो दूसरे ट्रायंगल में भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाना, ठीक है। इस तरह से हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के। थैंक यू सो मच।